श्री दर्शन सिंह चौधरी जी, आप कृपया इस विधेयक को माननीय सदस्य बोल रहे हैं। आप सब लोग लगातार इतनी देर से नारे लगा रहे हैं। आपसे अनुरोध करूंगा काइंडली इंडियन कोर्ट बिल 2025 के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। ऑल ऑफ यू, दिल में विश्वास, आंखों में भारत के उज्जवल समुद्री भविष्य का सपना और जुबान पर जोश जो हमारे महापुरुषों की वाणी में रहा है। यह बिल केवल आप कानून बनाने के लिए आए हैं। केवल कानून नहीं है, दर्शन सिंह 21वीं सदी, सुनिए दर्शन सिंह चौधरी, 21वीं सदी के भारत का समुद्री घोषणा पत्र है। इसमें परिवर्तन की अनिवार्यता इसलिए भी है कि 1908 का कानून का दौर था जब हिंदुस्तान की तटरेखाओं पर विदेशी हुकूमत का पहरा था। तब के पत्तन, तब की तकनीकी और तब की सोच सब कुछ अलग थी। आज हम ऐसे भारत में खड़े हैं जहां माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का नेतृत्व में जो 855 मिलियन टन कार्गो अपने प्रमुख बंदरगाहों से संभालता है, जो सागरमाला के माध्यम से 5.79 लाख करोड़ की 839 परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहा है, जो राष्ट्रीय जल मार्गों को सालाना 145.5 मिलियन टन का परिवहन करता है। अब हमारे कानून भी उतने ही आधुनिक, उतने ही तेज और उतने ही दूरदर्शी होने चाहिए जितना हमारा सपना है। बिल के मुख्य स्तंभ में हमारी नई ऊर्जा और नई संरचना, जिसमें मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल बनी है, MSDC, केंद्र और राज्य मिलकर एक साझा दृष्टि, साझा रणनीति बनाएंगे। टैरिफ और नीतियों में एक रूपता, यही विकास की पहली शर्त है। स्टेट मैरीटाइम बोर्ड का गठन हुआ है और इससे राज्य और संघीय ढांचे को मजबूत बनेगा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनी है जिससे विवादों के 6 माह में निपटारे का इस बिल में समाहित किया गया है और हाई कोर्ट तक अपील न्याय में पारदर्शिता और समयबद्धता तय करती है। पर्यावरण की सुरक्षा इस बिल के महत्वपूर्ण बिंदु है, जिससे पत्तन का वेस्ट रिसेप्शन, आपदा तैयारी, प्रदूषण नियंत्रण, ताकि विकास ग्रीन भी हो और क्लीन भी हो। हम अंधेरे से लड़ेंगे और उजालों की ओर बढ़ेंगे। यह बिल उतना ही उजाला लाता है। यह पारदर्शी टैरिफ, स्पष्ट नियम और मजबूत संस्थाएं नई राह दिखाती है। इसलिए समुद्री शक्ति का पुनर्जागरण 7500 किलोमीटर लंबे तट पर यह केवल समुद्री रेत नहीं है, यह अवसरों का स्वर्ण द्वार है। ये दुनिया को जुड़ा सर 1 मिनट में यह, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इसलिए मैं निष्कर्ष कहना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल से एकीकृत दृष्टि, संघ राज्य समन्वय, निवेश का भरोसा और पर्यावरणीय संतुलन चारों में संगम देता है। हमको कदम मिलाकर चलना होगा, लक्ष्य अभी प्राप्त होगा। और इसलिए मैं इस बिल के माध्यम से ही इस बिल का समर्थन करता हूं और इस बिल के माध्यम से ही कहना चाहता हूं कि मैं भले ही मध्य प्रदेश से आता हूं, लेकिन हमारे यहाँ भी गंगा मैया का पावन तट है और उसमें भी पूज्य की व्यवस्था चलाकर और उस गंगा मैया जो मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी है और गुजरात की भी रक्षणी है, उस मैया के संरक्षण संवर्धन का भी काम इसमें हो। मैं अध्यक्ष महोदय, अगर आप बोलना चाहते हो, आप सड़क माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस बिल को लोकसभा का सत्र चल रहा है, एक वैश्विक महाशक्ति बनाने की दिशा में निर्णायक कदम उठाएंगे। एक महत्वपूर्ण कानून बन रहा है, मोदी जी के बनाने में आपकी भूमिका है। तो मैं चाहूंगा कि अगर आपको नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारी समुद्री सीमाएं समाप्त हुई है और इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और विपक्ष से भी अपील करता हूं कि आओ देश हित में इस बिल के समर्थन में आओ और राष्ट्र को आगे बढ़ाने में सहयोग करो। इन्हीं भावनाओं के साथ धन्यवाद अध्यक्ष मोदी, धन्यवाद।